प्रोटीन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, एक प्लांट और एक एनिमल। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज में क्या क्या है हमारे पास? एनिमल सोर्सेज में है देखिए एग, पनीर, फिश, मीट, मिल्क, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है? एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। इनको सबको खाने से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ये एनिमल सोर्स हो गया। इसके बाद देखिए प्लांट सोर्स भी हैं प्रोटीन के। तो जो प्लांट सोर्स हैं उसमें क्या क्या है? उसमें हमारे पास है सोयाबीन, पीस, ग्राम, मूंग, दाल और बीन्स। ये सारी चीज़ें हमें प्रोटीन देती हैं। तो ये सोर्सेज याद रखिएगा किस चीज़ से कौन सा मिलता है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस चीज़ से कौन सा सोर्स मिलता है, कि मतलब किस न्यूट्रिएंट का कौन सा सोर्स है। तो ये सब किसके सोर्स हैं? प्रोटीन के। ठीक है, ये हो गए प्रोटीन के सोर्स। अब बता रहा है कि जो फूड जिनमें प्रोटीन होती है उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज व्हाट? बॉडी बिल्डिंग फूड। याद रखिएगा, यानी कि वो फूड मटेरियल जिसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, उनको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, तो वो फूड मटेरियल जिसमें प्रोटीन होता है, जैसे मान लीजिए दाल या मिल्क या एग, जिसमें प्रोटीन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, याद रखना, उसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, इसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है किसके बारे में? विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स के किस में हेल्प करते हैं? हमें डिजीज़ से बचाते हैं, याद रखना, यानी कि बीमारियों से बचाते हैं। कौन? विटामिन्स। यानी कि जो विटामिन्स होते हैं ये हमें किससे बचाते हैं? बीमारियों से बचाते हैं। तो हमें बीमारियों से बचाता है कौन? विटामिन्स। विटामिन हमें हेल्प करते हैं हमारे आईज, हमारे बोन्स, हमारे टीथ, हमारे गम्स, हमारे बोन्स, टीथ और गम्स को हेल्दी रखने में। यानी कि हमारे टीथ को, हमारे आईज़ को, हमारे बोन्स को, हमारे गम्स को स्वस्थ रखने में कौन हेल्प करते हैं? विटामिन्स। और विटामिन्स हमें बीमारियों से भी बचाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए कि विटामिन का क्या फंक्शन है, प्रोटीन का क्या फंक्शन है। प्रोटीन का क्या फंक्शन है? बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि वो हमारी बॉडी को बिल्डिंग करने में मदद करता है, हमारी बॉडी को बनाने में मदद करता है, हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ठीक, अब आ रहा है कि विटामिन्स जो होते हैं डिफरेंट तरीके के होते हैं। विटामिन्स अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनको हम बोलते हैं क्या? और ये हो गया। इसके अलावा भी क्या है? देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स, देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक और होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें कई सारे होते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन की, ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ विटामिन हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं अलग अलग काम के लिए। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए क्या दिया यहाँ पर। इसके बाद दिया है कौन क्या करता है। ठीक है, अब बता रहा है कि जो विटामिन ए होता है, ये विटामिन ए किसमें मदद करता है हमारी? विटामिन ए किसमें मदद करता है हमारी? हमारे स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है, यानी कि आँखों को, हमारे स्किन को अच्छा रखने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन ए। ठीक है, तो हमारी स्किन को, हमारे आइज़ को कौन अच्छा रखता है? विटामिन ए। ठीक, एक चीज़ क्लियर हो गई। विटामिन सी किस में हेल्प करता है? बहुत सी डिजीज़। विटामिन सी हेल्प करता है बॉडी को फाइट करने के लिए अगेंस्ट मैनी डिजीजेज़। तो विटामिन सी हमें बहुत सी बीमारियों से बचाता है। अगर विटामिन सी हम लेते रहें तो हमें बहुत सी बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है, और विटामिन डी जो होता है वो, विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। हमारी बॉडी जो होती है विटामिन डी की वजह से कैल्शियम प्राप्त करती है और हमारी बोन्स और टीथ को अच्छा रखता है। तो विटामिन डी हमारे बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़रूरी, याद रखिएगा। विटामिन डी किसके लिए चाहिए होता है? हमारे बोन्स और टीथ के लिए चाहिए होता है। ठीक, आप देखिए अलग अलग फूड अलग अलग किस में रिच होते हैं वो बताया गया है। और मिनरल्स भी हमारी बॉडी को चाहिए होता है थोड़ी थोड़ी अमाउंट में।
सब कुछ चाहिए होता है। जैसे देखिए सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए किससे किससे मिल रहा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ मिल्क है, फिश है, वेजिटेबल्स है, गाजर है, आम है, पपाया है, ये सारे किसके सोर्स हैं, विटामिन ए के। यानी कि हरी सब्जियाँ, पालक है, जो भी हरी सब्जियाँ होती है ना, उससे हमें विटामिन ए मिलता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। क्या याद रखना है, जितने भी हरी सब्जियाँ हैं, फ़िश ऑयल है, मिल्क है, मैंगो है, गाजर है, कैरेट है, रेडिश है, पपाया है, स्पिनच है, जो भी पत्ता गोभी है, जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं उस सबसे हमें विटामिन ए मिलता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी, विटामिन बी किससे मिलता है हमें, तो स्टूडेंट्स आपको देखना है कि विटामिन बी किससे मिल रहा है, लीवर से, ग्रेन से, राइस से, इन सब से विटामिन बी मिल रहा है। तो विटामिन बी हमें लीवर से, ग्रेन से और राइस से, इन सब से मिल रहा है, ठीक। उसके बाद विटामिन सी किससे मिलता है, विटामिन सी हमें मिलता है किससे, ऑरेंज से, टोमेटो से, गुआवा से, ठीक है, गुआवा से, टोमेटो से, ऑरेंज से, लेमन से, आंवला से, तो इन सारी चीज़ों से हमें विटामिन सी मिलता है। तो सबके सोर्सेज आपको याद रखने हैं कि कौन से उससे कौन सा हमें, कौन से मतलब फूड आइटम से कौन सा विटामिन सोर्स मिलता है। तो विटामिन सी किससे किससे मिलता है, गुआवा से, ऑरेंज से, टोमेटो से, लेमन से और आंवला से, ठीक है, ये हो गया विटामिन सी। इसके बाद विटामिन है हमें, तो विटामिन डी किससे किससे मिलता है स्टूडेंट्स, मिल्क से, बटर से, मीट से, एग से, फिश से, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से हमें विटामिन डी मिल जाता है। और धूप से भी मिलता है, याद रखिएगा, सनलाइट, सनलाइट से भी विटामिन डी मिलता है, ठीक है। तो सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। तो इस तरह से हमने जाना डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्या दिया हुआ है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो सब हमारी बॉडी के लिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। देखिए यहाँ ये बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए विटामिन, सब मिनरल, सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। देखिए आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो हमारी बॉडी होती है वो क्या करती है, विटामिन डी को जो है सनलाइट की प्रेजेंस में खुद ही बनी रहती है। तो आवर बॉडी जो है प्रिपेयर करती है, आवर बॉडी प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हमारी बॉडी खुद ही इसको करती है। यानी कि हम कह सकते हैं सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। तो हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें ये सारे सोर्सेज चाहिए होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं हमारी गुड हेल्थ के लिए, ठीक है। ज़्यादातर जितने भी फूड आइटम हम खाते हैं सब में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स ज़रूर होते हैं, ठीक है। लेकिन किसी एक फूड मटेरियल में कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद रहता है। जैसे मान लीजिए हम बात करें किसकी, मान लीजिए हम बात करें किसकी, राइस की बात करें, तो राइस में क्या होता है, चावल से हमें क्या मिलता है, राइस में क्या होता है स्टूडेंट्स, चावल में होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है अदर न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में। इसलिए देखिए जिस फूड में जो न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मिलता है तो हम बोल देते हैं वो उसी का सोर्स है। तो हम बोल देते हैं भाई राइस किसका सोर्स है, चावल किसका सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है, इसलिए हम बोल देते हैं कि चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है, ठीक है। इसके बाद देखिए न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए होते हैं और वाटर भी चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर को हम क्या बोलते हैं, रफेज भी बोलते हैं, याद रखना। डाइटरी फाइबर को हम क्या बोलते हैं, रफेज भी बोलते हैं। रफेज मेनली जो है कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। रफेज कहाँ से मिलता है, मेनली प्लांट से, होल ग्रेन से मिलता है, पल्सेस से मिलता है, पोटैटो से मिलता है, फ्रेश फ्रूट से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है। ये सभी क्या है, मेनली रफेज के सोर्स हैं। तो याद रखिए रफेज कहाँ कहाँ से मिलता है, होल ग्रेन से, पल्सेस से, पोटैटो से, फ्रेश फूड से। तो इससे हमें डाइटरी फाइबर और रफेज मिलता है। तो डाइटरी फाइबर का एक और नाम क्या है, रफेज, याद रखिएगा।
फैटी फाइबर का एक और नाम क्या है? रफेज। ठीक है, रफेज हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। ये हमारे फूड के बल्क को बढ़ाता है और हमें अनडाइजेस्टेड फूड से मुक्ति पाने में मदद करता है। तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रफेज की वजह से आसानी से हमारी बॉडी से निकल जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, रफेज हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमारी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड से हमारी बॉडी को ये मदद करता है कि अनडाइजेस्टेड फूड उससे आसानी से निकल जाए। तो रफेज का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि भाई ये हमारी बॉडी को, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड से मुक्ति दिलाने में मदद करता है, यानी अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो ये हो गया इधर इतना। अब देखिए दूसरी साइड क्या क्या दिया हुआ है, ये देखते हैं जल्दी से हम लोग। दूसरी साइड देखिए सोर्सेज लिखे हुए हैं सिर्फ। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिए सोर्सेज ऑफ आयोडीन दिया है सबसे पहले। तो ये मिनरल हो गया है ना, मिनरल भी तुम्हारी बॉडी को चाहिए होता है। तो आयोडीन, आयोडीन एक मिनरल है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तो आयोडीन कहाँ से मिलता है? फिश से, सॉल्ट से, और ये कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनसे भी हमें आयोडीन मिलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आयोडीन कहाँ से मिलता है? फिश, सॉल्ट और ग्रीन वेजिटेबल से हमें आयोडीन मिल जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा दे रहा है सम सोर्सेज ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस किससे किससे मिलता है हम लोगों को? मिल्क से, बनाना से, राइस से, और फूड ग्रेन्स जो अदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं उनसे, चिली से, इन सब से हमें क्या मिलता है? फास्फोरस। ठीक है, तो याद रखिएगा फास्फोरस, फास्फोरस हमें किससे किससे मिलता है? मिल्क से, बनाना से, राइस से, फूड ग्रेन से, चिली से और बनाना से, इन सब से हमें फास्फोरस मिल जाता है। इसके बाद सम सोर्सेज ऑफ आयरन, आयरन के सोर्सेज दिए हुए हैं। आयरन किससे मिलता है? बोलते हैं ना भाई बॉडी के लिए आयरन बहुत ज़रूरी होता है, खून बनता है अच्छे से। तो आयरन भी हमारे एक तरह से मिनरल से, ये भी हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तो खाने में हमें आयरन किससे किससे मिलता है? ग्रीन वेजिटेबल से, ठीक है, एप्पल से, मीट से, ग्रीन वेजिटेबल्स जितने भी होते हैं उन सभी चीज़ों से हमें आयरन मिलता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। क्या खाना चाहिए? हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, जिससे हमें आयरन पूरी मात्रा में मिले। ठीक है, तो ये सम सोर्सेज ऑफ आयरन हो गए। तो देखिए हम डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का देखा, आयरन का देख लिया हमने, फास्फोरस का देख लिया हमने, आयोडीन का देख लिया हमने। इसके बाद आ रहा है क्या? कैल्शियम किससे मिलता है हमें? तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम किससे मिलता है हमें। कैल्शियम मिलता है एग से और मिल्क से मेनली। ठीक है, याद रखिएगा। तो सोर्सेज ऑफ कैल्शियम क्या है? कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है बॉडी में? हमारे बॉडी में वो मिलता है मिल्क से और एग से। ठीक है, ये हो गया सम सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। मैंने आपको पहले बता दिया, ये सब क्या है? मिनरल्स के सोर्सेज हैं, ये सारे मिनरल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये पेज नंबर 13 भी ख़त्म होता है यहाँ पर इसी के साथ। अब देखिए पेज नंबर 13 के बाद आ रहा है हमारा नेक्स्ट पेज, जहाँ पे हमें बताएगा और भी कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाई वाटर हमें क्या हेल्प करता है? भाई वाटर हमें हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में फूड से। ठीक है, तो जो वाटर होता है वो क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी में? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में फूड से, यानी कि फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है? वाटर। और ये हेल्प करता है जो वेस्ट हमारी बॉडी से उसको बाहर निकालने में, यूरिन के रूप में, और स्वेट। स्वेट मतलब क्या होता है पता है आपको? स्वेट मतलब होता है पसीना। ठीक है, यूरिन मतलब होता है हमारी टॉयलेट, जो पेशाब करते हैं। तो पसीना होता है, पेशाब होता है, इन सब के माध्यम से, वाटर के माध्यम से इस तरह से वेस्ट जो हमारी बॉडी से निकलती हैं। तो वेस्ट को हमारी बॉडी से निकालने में मदद करता है, न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है वाटर। तो वाटर हमें कहाँ से मिलता है? ज़्यादातर सब हमें लिक्विड से मिलता है वाटर, जो भी ड्रिंक करते हैं, जैसे कि वाटर, मिल्क,
टी, जूस, कोल्ड ड्रिंक जो भी हम पीते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें वाटर प्रोवाइड करती हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। और जितना भी खाना बनाते हैं देखिए उसमें भी हम पानी डाल के खाना बनाते हैं, चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो, देखिए उसमें पानी पड़ता है थोड़ा बहुत, है ना। तो इस तरह से ये वाटर का यूज़ हो गया, वाटर हमारी बॉडी में क्यों चाहिए होता है, ठीक है। तो आपको पता लग गया वाटर क्यों चाहिए होता है। इसके बाद देखिए एक्टिविटी बता रहा है, ये एक्टिविटी आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। तो आपको ये जानना है कि जो सब्जियां हैं, टमाटर है, प्याज है, जितनी भी सब्जियां होती हैं, ठीक है, फ्रूट्स है, लेमन है, ये जितनी भी चीज़ें, इनमें वाटर होता है कि नहीं होता है। तो आप घर में इसको काट के देखेंगे सब्जियों, तो आपको पता लगेगा इसमें वाटर होता है कि नहीं होता है। तो हम ये सब करके क्या पाते हैं कि इन सब सब्जियों में क्या होता है, वाटर होता है। हमने ये देखा कि जितने भी फूड मटेरियल होते हैं सब में, काफ़ी सब में वाटर होता है। और जो फल फ्रूट सब्जियां खाते हैं उसी से हमें काफ़ी कुछ वाटर मिल जाता है। खाना बनाते वक्त देखिए हम वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है स्टूडेंट्स, जिसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। अब आपको जानना है कि बैलेंस डाइट क्या होता है। देखिए बैलेंस डाइट का मतलब होता है सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस के लिए, प्रॉपर तरीके से ग्रोथ के लिए हमें एक गुड हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ठीक है, जो हमारी बॉडी को चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ चावल ही चावल खा रहे हैं और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। तो हमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, घी, अंडा, मच्छी, मीट, थुप्पा, मोमो, सब कुछ खाना चाहिए। क्यों? इससे क्या होता है, हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जब हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो ही हम बोलते हैं कि हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं। यानी कि एक ऐसी डाइट लेना जिसमें सब कुछ हो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर, सब कुछ हो। ऐसी डाइट जो हम लेते हैं तो उसी को बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। क्या बोल रहे हैं? द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, रफेज हो, वाटर हो, ऐसी डाइट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। और देखिए एज के हिसाब से सबकी डाइट भी अलग अलग होती है ना, ठीक है। और हमारी जो बैलेंस डाइट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि हम कितना काम कर रहे हैं। देखिए जो बहुत ज़्यादा फिजिकल काम करता है उसकी डाइट ज़्यादा होती है। आपने अक्सर देखा हो जो मजदूर होते हैं जो बहुत ज़्यादा भारी भारी काम करते हैं, वो देखो 8-8 10-10 रोटियाँ खा जाते हैं, और हम लोग तो 2 ही 3 रोटी खा पाते हैं। तो कहते हैं कि जिसका जैसा वर्क होता है उसकी वैसी उसकी डाइट हो जाती है। तो डाइट डिपेंड करती है किसके ऊपर, कैसा हम काम करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे दिया है पल्सेस हो गया, ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है। जैसे देखिए पल्सेस हमारी दालें, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, सोयाबीन आपको पता ही है, स्प्राउटेड सीड, स्प्राउटेड सीड मतलब क्या होता है, जैसे जो हम दाल को, मूंग को, चने को भिगा देते हैं ना, उसमें सफ़ेद सफ़ेद ग्रोथ होने लगता है, बेबी प्लांट उसमें निकलने लगता है, उसको यूज़ करते हैं हम। फर्मेंटेड फूड को यूज़ करते हैं, जैसे कि इडली हो गया, डोसा हो गया, इसका भी यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, जैसे मिस्सी रोटी जिसमें थेपला हो गया, जिसमें हम सीरियल्स और पल्सेस का यूज़ करते हैं। बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। अवेलेबल जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, ये सारी इतनी सारी चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमारी डाइट क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है, और हमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है हमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, ठीक है। जब हमें हर तरह का न्यूट्रिएंट मिलता है इसका मतलब हमारी डाइट बैलेंस्ड है। तो बैलेंस डाइट लेना बहुत आसान है, बस तरह तरह के फूड मटेरियल खाओ, एक ही तरह का फूड मटेरियल मत खाओ, ठीक है। और सही तरीके से खाना, और खाने को सही तरीके से पका के भी खाना है। मैंने लिखा है ना, इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली। जो खाना है अच्छे से पकाया जाना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ बस खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। खाना प्रॉपर तरीके से पकना भी चाहिए, ठीक है। और इस तरह से पकना चाहिए कि उसके न्यूट्रिएंट्स भी ख़राब ना हो जाएं। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है किसी को बहुत ज़्यादा नहीं उबालना चाहिए। एक लिमिट में सब कुछ करना चाहिए। ज़्यादा करेंगे तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं, ठीक है।
कुकिंग जो होती है बहुत सही तरीके से होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स, उनको अगर हम छीलने के बाद धुलते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ बह जाते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के धुलना, इसलिए सब्जियों को पहले ही धुल लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई खाना सही तरीके से बनाना भी चाहिए, सही से धुलना है, सही से उसको यूज़ करना है। नहीं तो मान लो सब्जियाँ काट के उसको धुलोगे तो कुछ वाटर जो विटामिन होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो पानी के साथ बह जाएंगे, तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी के साथ ही चले जाएंगे, तो हमें न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे, नहीं मिलेगा ना। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से हमें एक बैलेंस डाइट लेना है, सही तरीके से डाइट लेना है, खाने को अच्छे से कुक करके खाना है, अच्छे से धो के सही तरीके से धो के सही तरीके से कुक करके खाना है। तो इस तरह से हमने ये पेज नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या होती है आपको पता लग गया। एक ऐसी डाइट जिसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट हमें मिले, जिसमें वैरायटी ऑफ फूड आइटम हो उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट, जिसमें तरह तरह के फूड आइटम हो उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। इसके बाद देखिए थोड़ा सा बचा है, ये हम कल पढ़ेंगे। और हाँ, ये समरी आपको ज़रूर पढ़नी है, ठीक है, मैंने पहले भी हर चैप्टर में बताता हूँ, ये जो समरी होती है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू गो थ्रू दिस समरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ़ यू गो थ्रू दिस समरी यू विल फाइंड मैनी क्वेश्चन आंसर्स। तो आपको क्या करना है कि ये समरी ज़रूर पढ़नी है, ये समरी ज़रूर पढ़नी है पूरी ध्यान से, और इसके बेसिस आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। और पूरे चैप्टर की कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार रीडिंग करनी है, ताकि चैप्टर के बीच में से कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ये जो क्वेश्चन आंसर दिए बस यही पढ़ के चले आए। इसके बेस पे पढ़ेंगे तो फिर आप डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब बड़े बड़े सपने जो देख रहे हैं पुलिस बनने का, नहीं बन पाएंगे। आपको पहले तो एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छे से पढ़िए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक एक लाइन, एक एक चीज़, एक एक वर्ड सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज से, पेज नंबर 15 से, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और कल ये लेसन ख़त्म कर देंगे। तो स्टूडेंट्स कोई डाउट हो तो पूछिएगा, लेसन को रीड करिए, वीडियो को देखिए, समझिए, जो नहीं समझ में आए पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।